गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी का तीसरा पार्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है समय पर विजय। दोपहर का समय था। महाराज युधिष्ठिर सभा भवन में सिंहासन पर विराजमान थे। वे राज्य के कार्य में बहुत अधिक व्यस्त थे। तभी द्वारपाल ने आकर सूचना दी, महाराज, बाहर खड़ा एक व्यक्ति आपके दर्शन करने की आज्ञा चाहता है। तो दोपहर का समय था और महाराज युधिष्ठिर जो थे वो सभा भवन में अपने आसन पे बैठे हुए थे, विराजमान थे। ठीक है, वे राज्य के कार्यों में बहुत अधिक व्यस्त थे, मग्न थे। ठीक है, तभी द्वारपाल ने आकर उन्हें बताया कि महाराज, बाहर खड़ा एक व्यक्ति आपसे मिलने की आज्ञा चाहता है। ठीक है, आपसे मिलने की अनुमति चाहता है। तो राजा युधिष्ठिर ने कहा, उसे भीतर ले आओ। यह कहकर युधिष्ठिर पुनः अपने कार्य में व्यस्त हो गए। उन्होंने ये कहा कि उसे भी अंदर ले आओ और अपना कार्य करने लगे। वह व्यक्ति सभा भवन में आकर हाथ जोड़कर युधिष्ठिर के पास खड़ा हो गया। वह प्रतीक्षा करने लगा कि महाराज उसकी ओर देखें तो वह अपनी बात कहे, पर युधिष्ठिर राज्य के अधिकारियों से घिरे हुए काम में इतने मगन थे कि उन्हें इस व्यक्ति की ओर देखने का भी अवसर ना मिला। ठीक है, तो जब व्यक्ति अंदर आया तो वो हाथ जोड़कर युधिष्ठिर के पास खड़ा हो गया और इंतजार करने लगा, प्रतीक्षा करने लगा कि महाराज जब उसकी ओर देखेंगे तो वह अपनी बात उनसे कहेगा। लेकिन महाराज युधिष्ठिर राज्य के कार्यों में बहुत व्यस्त थे, तो उन्हें अवसर ही नहीं मिला, उन्हें मौका ही नहीं मिला कि वह उस व्यक्ति को देखें। उस व्यक्ति ने कई बार अपनी प्रार्थना सुनाने का प्रयास किया, किंतु वह कुछ कह न सका, चुपचाप खड़ा रहा। युधिष्ठिर को जब कार्य से फुर्सत मिली तो उन्होंने उस व्यक्ति की ओर देखा। उसे देखते ही उन्हें ध्यान आया कि उन्होंने स्वयं ही द्वारपाल को इसे भीतर ले आने के लिए कहा था। तो जब उस व्यक्ति ने अपनी प्रार्थना करने की कई बार कोशिश की, लेकिन क्या हुआ, वह कुछ कह नहीं पाता क्योंकि महाराज युधिष्ठिर बहुत अपने काम में मग्न थे। चुपचाप वह खड़ा रहा और युधिष्ठिर का इंतजार करता रहा। तो जब महाराज युधिष्ठिर को जब कार्य से फुर्सत मिली तो उन्होंने उस व्यक्ति को देखा और उन्हें याद आया कि मैंने तो द्वारपाल से स्वयं ही कहा था कि इसे भीतर ले आओ और मैं भूल गया इसकी बात सुनने के लिए। ठीक है, तब युधिष्ठिर राज्य कार्य में व्यस्तता के कारण कुछ परेशान से थे, अतः उन्होंने जल्दी में उस व्यक्ति से कह दिया, महाशय, आप कृपया कल पधारें, मैं कल आपकी बात सुनूंगा, आपकी जो इच्छा होगी पूरी करूंगा। तो महाराज युधिष्ठिर ने देखा कि उनके पास अभी बहुत काम है, वो अभी बहुत व्यस्त हैं, तो उन्होंने परेशान होकर जल्दी उनसे क्या कहा, जो व्यक्ति था उससे कहा कि महाशय, आप कल पधारिए, आप कल आइए, मैं आपकी बात कल सुन लूँगा और आपकी जो भी बात होगी, आपकी जो भी इच्छा होगी, मनोकामना होगी, वो मैं पूरी कर दूंगा। वह व्यक्ति तो वापस चला गया, किंतु भीमसेन को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने सोचा, कल का क्या भरोसा, कल कोई रहे या ना रहे, धर्मराज ने इस व्यक्ति की बात कल पर क्यों टाल दी। यदि थोड़ा सा समय निकालकर आज ही उसकी प्रार्थना सुन लेते तो क्या था। उन्होंने ठीक नहीं किया। देखो, जब महाराज युधिष्ठिर ने उन्हें जाने के लिए कहा तो वो व्यक्ति तो चला गया, लेकिन जो भीमसेन थे उनको यह बात अच्छी नहीं लगी कि कल का क्या भरोसा। महाराज को आज ही थोड़ा बहुत समय निकालकर उस व्यक्ति की प्रार्थना को सुन लेना चाहिए था। ठीक है, यह सब सोचते सोचते भीमसेन राजसभा से बाहर आ गए और द्वार पर रखी हुई दुदुम्भी उठाकर बजाने लगे। यह सब सोचते सोचते भीमसेन राजसभा से बाहर आए और जो दरवाजे पर रखी हुई दुदुम्भी थी उसको उठाकर बजाने लगे। आसपास खड़े सेवक उन्हें ऐसा करते देख चकित हो गए, किंतु किसी का साहस नहीं हुआ कि वह भीमसेन से कुछ पूछ सके। भीमसेन ने स्वयं उन्हें बुलाकर आदेश दिया, सभी मंगल वाद्य बजाए जाएं और मांगलिक वस्तुओं से थाल सजाकर लाए जाएं। सेवकों ने उनके आदेश का पालन किया। द्वार पर मंगल वाद्य बजने लगे। भीमसेन ने मंगल वाद्यों की ध्वनि के बीच पुष्प हार लेकर राजसभा में प्रवेश किया। पीछे पीछे थालों में मांगलिक सामग्री लिए सेवक भी थे। तो जब भीमसेन दुदुम्भी बजाने लगे तो आसपास के जो सेवक थे खड़े हुए वो चकित रह गए, वो आश्चर्यचकित हो गए, लेकिन किसी के अंदर साहस नहीं हुआ कि वो पूछे कि भीमसेन आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं। भीमसेन ने फिर क्या किया, स्वयं सेवकों को बुलाया और उन्हें आदेश दिया, उन्हें कहा कि सभी मंगल वाद्य, जितने मंगल वाद्य हैं, जो बाजे हैं, उनको बजाया जाए और मांगलिक वस्तुओं से थाल सजाकर लाए जाएं और थाल सजाकर
ले आया जाए। सेवकों ने उनके आदेश का पालन किया। द्वार पर जो वाद्य थे वो बाजा बजने लगे और भीमसेन ने मंगल वाद्यों की ध्वनि के बीच पुष्पहार लेकर, भीमसेन जो थे इन मंगल वाद्यों की ध्वनि के बीच ही पुष्पहार लेकर, फूलों का हार लेकर राज्यसभा में प्रवेश किया। पीछे पीछे थालों से मांगलिक सामग्री लेकर सेवक भी आ रहे थे। युधिष्ठिर यह सब देखकर चकित रह गए। उन्होंने भीमसेन से पूछा, भीमसेन यह सब क्या आडंबर है? मंगल वाद्य क्यों बज रहे हैं? तुम यह पुष्पहार लिए क्यों आए हो? ठीक है, तो युधिष्ठिर ने जब यह सब देखा तो उन्होंने भीमसेन से पूछा कि यह तुम क्या कर रहे हो? मंगल वाद्य क्यों बजवा रहे हो और ये पुष्पहार लेकर क्यों सभा में आ रहे हो? ये सब आडंबर क्या है? ये सब क्या कर रहे हो तुम? तो भीमसेन ने उत्तर दिया, महाराज यह मंगल वाद्य आपकी विजय की खुशी में बजाए जा रहे हैं। मैं इस शुभ अवसर पर पुष्पहार से आपका स्वागत करना चाहता हूँ। आपने समय पर विजय प्राप्त कर ली है, इससे बढ़कर शुभ समय और क्या हो सकता है? भीमसेन ने उत्तर दिया, महाराज यह मंगल वाद्य आपकी जीत की खुशी में बजाए जा रहे हैं, क्योंकि आपने समय पर जीत हासिल कर ली है, समय पर विजय हासिल कर ली है। ठीक है, तो इससे बढ़कर शुभ समय और क्या हो सकता है? युधिष्ठिर विस्मित स्वर में बोले, समय पर विजय प्राप्त कर ली है, यह तुम क्या कर रहे हो? युधिष्ठिर थोड़ा परेशान होकर बोले कि समय पर विजय प्राप्त कर लिए, ये तुम क्या कह रहे हो? तो भीमसेन ने कहा, जी महाराज मैं सच कह रहा हूँ, आपने समय पर विजय प्राप्त कर ली है, तभी तो आपने उस व्यक्ति की प्रार्थना सुनने के लिए उसे कल बुलाया। अवश्य ही आपका कल पर अधिकार हो गया है, तभी आपने ऐसा कहा। सभी जानते हैं कि आपके मुख से असत्य वचन कभी नहीं निकलता। भीमसेन ने तब कहा कि जी महाराज मैं सच कह रहा हूँ, आपने समय पर जीत हासिल कर ली है, तभी तो आपने जो व्यक्ति प्रार्थना करने के लिए आया था आज उसे कल बुलाया है। आपको अवश्य पता होगा कि कल आएगा ही, आपका कल पर अधिकार होगा, तभी आपने ऐसा कहा, क्योंकि आप कोई भी असत्य बात नहीं कहते हैं। भीमसेन की बात सुनकर युधिष्ठिर विचारों में डूब गए। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। युधिष्ठिर बोले, भीमसेन मैं तुम्हारा आभारी हूँ कि तुमने समय रहते मुझे चेता दिया। कल पर किसी का अधिकार नहीं है। सचमुच किसी काम को कल पर नहीं टालना चाहिए, उसे तत्काल करना चाहिए। समय को बांधना बहुत कठिन है। उस व्यक्ति को बुलाओ, मैं अभी उसकी प्रार्थना सुनूंगा। तो यह सब सुनकर भीमसेन की बात सुनकर युधिष्ठिर विचार में डूब गए। उन्होंने स्वयं सोचा समझा और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भीमसेन के तरफ से अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा आभारी हूँ और तुमने समय रहते ही मुझे चेता दिया, मुझे चेतावनी दे दी कि कल पर किसी का अधिकार नहीं है। आज के काम को कभी भी कल पर नहीं टालना चाहिए, उसे तत्काल, उसे तुरंत करना चाहिए। समय को बांधना, समय को रोकना बहुत कठिन है। उस व्यक्ति को बुलाओ, मैं अभी उसकी प्रार्थना सुनूंगा। ठीक है, तो युधिष्ठिर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने बोला कि उस व्यक्ति को आज ही बुलाओ, मैं उसकी प्रार्थना सुनूंगा। तो इस बात से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कोई भी काम कल पर नहीं टालना चाहिए, क्योंकि हमें कल का नहीं पता। इसलिए जो भी काम है हमें तुरंत करना चाहिए।